देख रहे हो कितने मजे हैं इनके, देख रहे हो इनका बिस्तर। ठीक है चलिए, वो गाय को एक बार में करती है पूरा मैं। घूम के आ गए और अभी हो गया है घर वाले बच्चों का खाने का टाइम। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, बहुत देर से आपने म्यूजिक सुन सुन के परेशान हो गए होंगे, मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दिया जाए। आज बच्चों के मेन्यू में, मतलब ब्रेकफास्ट मेन्यू में है ब्रेड एंड खीरा। तो ब्रेड तो मैंने आपको दिखा दिया, बट खीरे वाली क्लिप मैंने शूट तो करी थी, वो डिलीट हो गई बाय मिस्टेक, तो मैं वो नहीं दिखा पाई। और ये इन महाराज जी को खाना नहीं है, तो एक एक करके जितने भी बच्चे हैं घर में और घर के बाहर वाले जो हैं बड़े वाले, उन सभी को मैं दे देती हूँ। उसके बाद में नहाना धोना करने के बाद सोना बाबू बन के फिर आपको मिलती हूँ, तब तक आप ये एंजॉय करो। प्यारे 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 लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग मेरी वीडियोस देखते लाइक करते शेयर करते हैं, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी प्यारे से लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का वीडियो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। दिन के बज रहे हैं 12, आपको पता है 12 सवा 12 बजे तक ही मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम तक मैं सारा काम वाम करके मतलब फ्री हो जाती हूँ। तो फिर उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ सोना बाबू बन। और लास्ट ब्लॉग ये देखा था आपने जब मैं गई थी एम्स हॉस्पिटल, और वहाँ पर डेट वगैरह का जो भी सीन हुआ था वो आपने देखा था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। नेक्स्ट डे जाना था मम्मी के साथ, दीदी और भाई को या मेरे को जाना था हॉस्पिटल, तो हम नहीं गए, क्योंकि मम्मी और पापा को दोनों को जाना था गाँव में बुआ जी के लड़के की शादी थी। हाँ, बुआ जी है उनके बेटे की इंगेजमेंट थी, एक बुआ जी है उनके बेटे की मैरिज है, तो वहाँ पे मम्मी पापा को जाना था। तो मम्मी पापा दूसरे मतलब जिस दिन मैं एम्स गई थी उसके नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे एक दिन बीच में था, तब जाना था। तो मम्मी को प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए मम्मी ने बोला जब मैं गांव से आ जाऊंगी फिर दोबारा हम जाएंगे और दोबारा डॉक्टर से जाके बात करेंगे, मीटिंग करेंगे डॉक्टर के साथ, और जो भी होगा बेस्ट हो सकता होगा, डॉक्टर जो भी बेस्ट करेगा वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब मम्मी जब आ जाएगी उसके बाद हम जाएंगे। मम्मी को गए हुए आज सेकंड डे है जब मम्मी गई हैं, और मतलब मम्मी परसों चली गई थी, कल का दिन था। मैंने कुछ नहीं काम किया था, क्योंकि क्या ही काम करती, मतलब घर में ही जो चीज़ें हो रखी थी वही सारी चीज़ें की थी। घर की सफाई वगैरह में टाइम लग गया था, तो फिर कुछ शूट नहीं किया। और आज मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग प्रॉपर बनाऊंगी, जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ वैसे वाला घर वाला ब्लॉग, मतलब बाहर वाला नहीं, जो घर में मैं चीज़ें करूँगी। क्योंकि मम्मी पापा जब जाते हैं ना, तो क्या होता है मम्मी का जो मम्मी काम करवाते होते हैं, मम्मी की मैं हेल्प कराती है, मम्मी मेरी हेल्प कराते हैं कुछ कामों में, वो काम भी मैं नहीं करने हैं। और जो पापा के काम है जो पापा करते होते हैं वो काम भी मैं नहीं करना है, क्योंकि मैं वो सारे काम भी करने हैं, मतलब वो सारे काम करने में ना बहुत टाइम ऐसे चला जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा पानी गिरा दे पत्ता में। ये देखो जरा, देख रहे हो पानी, ये वॉशरूम में, यहाँ से ना ये वॉशरूम है हमारे सेकंड फ्लोर का, यहाँ पे से ये पानी रखा होता है इनको पीने के लिए, और पानी ले मतलब पूरा डब्बा उठा के लाए हैं और पानी खिंडा दिया बाहर, और उसके साथ डब्बे के साथ प्ले कर रहे हैं भाई सब। तो खेल के जब थक गए तो बैठे हुए, मेरे को तो गुस्सा आता ना, तो मुझे होता है बहुत ज़्यादा ही। राधे राधे। तो मैं कह रही थी, तो वही काम करने में टाइम लग गया, इसलिए मैंने कल भी ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि यार काम तो करनी है, आज ब्लॉग शूट कर लेते हैं। उसके अलावा एक दो चीज़ें और थी जो मैंने आपको बताई थी कि मेरी आईडी जो है वो बार बार लॉग आउट होती जा रही, तो वो अभी तक सेम टू सेम है। दिन में अभी भी 4 से 5 बार आईडी लॉग आउट हो ही जा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने जो मैं कर सकती थी अपने हैंड पे मैंने सारी चीज़ें कर दी, बट आफ्टर दैट भी आईडीज़ लॉग आउट होते जा रही है, और मैं किसी
को बोल भी रही हूँ या मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ तो सबको ये लग रहा है कि मुझे सेटिंग्स करनी नहीं आ रही हैं या फिर मुझे चीज़ें पता नहीं है इस करके हो रहा है ये। बट मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ, मुझे यही समझ नहीं आता, क्योंकि जो मेरे आसपास लोग हैं उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है उस बारे में। जो सेटिंग वगैरह होती हैं, जो भी सिक्योरिटी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं, पर उसके बाद भी आईडी ना लॉग आउट होती जा रही है। जैसे मैं रीसेट कर रही हूँ ना फ़ोन को, वैसे ही तो सारी आईडी लॉगिन हो जा रही हैं, क्योंकि मैंने इतनी सारी सिक्योरिटी वगैरह लगा दी है जो मैं देख सकती थी। ना जाने कितनी वीडियोस पे देखिए क्या क्या सिक्योरिटी लगा दिया। मेरे पास लगता है मैं खुद ही ना भूल जाऊंगी मैंने कौन कौन सी सिक्योरिटी लगाई है अपने फ़ोन में, मतलब अपने आईडीज़ पे। तो हो क्या रहा है कि जब भी वो हो रहा है ना कोई मुझे नहीं पता कोई ट्राई कर रहा है क्या कर रहा है, भगवान मालिक है कि क्या ही कर रहा है कोई भी। तो हो क्या रहा है कि मैंने रिंग लाइट लगा दी ताकि मैं थोड़ी दिखूं। तो हो क्या रहा है कि मैं भी कोई ओपन करने का कोशिश कर रहा होगा तो वो ना लॉग आउट हो जा रही है आईडी, वो ओपन तो नहीं कर पाएगा, ओपन तो कोई भी नहीं कर पाएगा आईडी, क्योंकि मैंने इतना सारा पासवर्ड वगैरह लगा दिया है, सिक्योरिटी लगा दी है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दिया है उसके ऊपर। क्योंकि जब भी मैं, जैसे मैं अभी सिस्टम पे काम कर रही हूँ ना, भाई वाला जो सिस्टम है जहाँ पे भाई काम करता होता है, मैं उस वाले सिस्टम पे भी अपनी आईडीज़ खोल के देख रही हूँ ना, तो वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है कि मतलब होता है ना कंफर्मेशन पासवर्ड जो होता है, वो मुझसे कंफर्मेशन पासवर्ड मांग रहा है हर एक आईडी पे, जितनी भी आईडी मेरे फ़ोन में चल रही है। तो जिसकी वजह से कोई ओपन तो नहीं कर पाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा एक कंसर्न है बैक ऑफ द माइंड कि क्या पता ओपन कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या है, वो बस मेरी वीडियोस हैं जो शायद वो डिलीट कर दे या मेरी जो चैनल है उसको रिमूव कर दे, वो इतना ही कर सकता है जो भी है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता भगवान के अलावा। मेरी जो टैलेंट है या मेरा जो चीज़ें करने का डेडिकेशन है, वो तो कोई ब्रेक नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, जो चीज़ें मैं लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, वो मैं अचीव करने के लिए जो हार्ड वर्क मैं कर सकती हूँ, वो मैं हार्ड वर्क हमेशा करती आई हूँ आज तक और हमेशा करती रहूँगी। जब तक जिंदा है तब तक हार्ड वर्क करते रहेंगे। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने बाल भी खोले हैं और मैं आ गई अपने रूम में, पंखा बंद करा हुआ है क्योंकि व्लॉग बना रही थी। तो चलिए, अभी गर्मी लग रही है, अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, जब मैं कुछ काम करूँगी। काम क्या, अभी ये थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करने के बाद नीचे जाऊँगी, बच्चों को खाना पीना देना और सिस्टम में खोल के अपनी आईडीज़ की जो भी सिक्योरिटी पासवर्ड है वो दोबारा चेंज करने हैं, तो वो करना है। तो जब मैं वो करूँगी फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो लोगों, आज आफ्टरनून हो चुका है और मैंने आते हुए रूम से जब मैं बाहर आई थी नीचे को, तो मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी क्योंकि लाइट चले गई थी, लाइट नहीं थी, घर के अंदर अंधेरा होता है, इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। तो मैं बच्चों का खाना बनाने लग गई। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चों को गर्मियों में मैं बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दिन क्या देती हूँ खाने में। मतलब फ्रूट वाला जो खाना होता है ना वो देती हूँ, फ्रूट या वेजिटेबल वाला खाना होता है वो देते हैं हम चावल के साथ मिक्स करके। तो आज हम वेजिटेबल वाला खाना दे रहे हैं। इसमें मैंने टमाटर और खीरा को ऐसे ग्रेट कर दिया है और इसमें बॉईल आलू डाले हैं। चावल मैंने पहले ही बना दिए थे, उनको ठंडा करने के लिए बड़े वाले बर्तन में रख दिया था, फिर इसको मिला दिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, बिल्कुल बहुत ही हल्का सा नमक, और 1 चम्मच घी डाल के मिक्स करके बच्चों को दे दिया। और यहाँ पे बच्चों मतलब बहुत टेस्ट लेके खाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, इनकी हैबिट है, इस तरीके का खाना खा लेते हैं। इन दोनों को खाना नहीं खाना था एज यूजुअल, इनके नखरे होते हैं। और बाहर वाले बच्चों को भी मैंने ट्राई किया कि मैं यही दूं, और इन लोगों ने भी बहुत ऐसे मस्ती के साथ में खाना खाया है। मतलब ये होता है बचपन से आप जैसी आदत डालते हो ना बच्चों को, वैसी ही आदत हो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने पानी फिल कर दिया, और ये है पीछे वाले गेट पे किया था, अभी मैं आगे वाले गेट पे आ गई हूँ पानी फिल करने के लिए। तो ये फिल कर दिया, और ये देखिए मेरी किचन खाना बनाने के बाद ऐसे हो जाती है किचन में, इसको क्लीन करो, मतलब इतनी ज्यादा मैसी हो जाती है। चलो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको काम करते हुए। ये रही मैं, और इतनी देर से मैं आपसे मिली नहीं थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और फ़ैन ऑन करके ना वीडियो नहीं बन पाता है। तो मैं ना वीडियो बनाते हुए फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, और गर्मी की वजह से हालत ना बुरी हो रखी है। और जब से मैंने हेयर कट लिया है तब से ना मैं अपने हेयर को टाई अप नहीं कर पा रही, क्योंकि वो यहाँ से कहीं से निकल जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसा लेयरिंग वाली कटिंग हुई है, तो वो छोटे हो गए हैं। तो वो बांध के ना और ज़्यादा इरिटेशन हो रही है मेरे को कि आँखें ना इधर घुस जाता है, एक इधर से आ जाता है, एक कान के इधर आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अभी मैं सिस्टम पे काम करूँगी, मैंने सिस्टम ऑन कर दिया है, कॉफ़ी बना दी है। लंच नहीं कर रही हूँ क्योंकि लंच करके ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, फिर मैं काम नहीं कर पाती। तो मैंने ब्रेकफास्ट में सुबह खाया था सैंडविच, जो मैंने शेयर नहीं किया, मैं भूल गई शेयर करना। सैंडविच और चाय पी थी, मतलब सैंडविच खाया था, चाय पी थी। अभी मैं कॉफ़ी लेके बैठी हूँ। ये चीनी वाली कॉफ़ी, वैसे मैं विदाउट शुगर लेती हूँ, बट आज ना मुझे ऐसे जो प्रॉपर कॉफ़ी होती है जो हम घर में बनाते हैं
मुझे वो पीने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने फेंट के रखी हुई थी कॉफ़ी परसों रात को, फेंटी थी क्योंकि परसों मैंने बनाई थी, परसों रात को भी, तो वही वाली रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने आज फिर से बना ली। तो चलो अभी मैं काम कर लेती हूँ, काम करना है और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको। लोगोस देखो, मैं अभी कंप्यूटर पे काम कर रही थी, मैंने आपको दिखाया था, ये देखो अभी मैं हैंड वॉश करके आई हूँ इसलिए गीले हो रहे हैं। ये देखो इनको कोई भी काम नहीं है, मतलब कोई भी काम, भौंकने का तक का काम नहीं करते जिनका काम है। देख रहे हो, कभी कभी ना मेरे को इनसे चिढ़ होती है यार, इससे बहुत चिढ़ होती है। मैं अपने ही बच्चों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ कि यार इनके लिए हम काम कर रहे हो, ये इतने सोते हैं यार पूरे। मैं सबको दिखाती हूँ, एक नहीं सबकी ही हाल है। ऐसा लगता है हम सुबह सुबह इनको भांग की गोलियां खिला देते हैं और भांग की गोलियां खाकर सोते हैं। मतलब कोई मतलब नहीं है, बेल बज रही है, गेट बज रहा है, कुछ बज रहा है, कोई मतलब नहीं, अपने पैर चौड़े करके सो रखे हैं। मतलब कोई आ रहा कोई जा रहा है, ऐसा लगता है मंदिर में, तो मंदिर में लेटे रहते हैं, कोई मतलब नहीं, जो आ रहा घंटे बजा के चला जा रहा है। इनका ये हाल है सही में। कभी कभी मेरे को बड़ी चिढ़ होती है इनसे। ये देखो एक ही लेटा हुआ है, ठीक है, दूसरा ये लेटा हुआ है, ये बाहर से आके यहाँ हमारे बच्चों के बिस्तर पे लेटे हुए हैं। ये आता है, ये सोने के लिए आता है, जब इसको गर्मी लगती है तब ये घर में आकर लेट जाता है। मतलब इसको भी हम ऐसा नहीं कि गंदा रहता है, इसको हम एवरी संडे जब हम अपने बच्चों को नहलाते हैं तो इसको भी हम प्रॉपर तरीके से नहलाते हैं और बहुत साफ सुथरे तरीके से रहता है। ऐसा नहीं कि गंदा रहता है, इसको भी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह जो होती है वो सारी इसको भी खिलाई जाती है और इसका भी वैक्सीनेशन कराया जाता है। मतलब इसका वैक्सीनेशन प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ है, इसका, राजा का और टिल्लू का, इन तीन का वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से कराया हुआ है। और बाहर गुनगुन और सत्तू हैं, उनका वैक्सीनेशन भी हुआ है, बट उनकी ना एक डोज कम रह गई थी क्योंकि बस रह गई। तो उस टाइम पे मेरे पास ना अमाउंट नहीं हुआ था पूरा, मतलब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था कि मैं प्रॉपर तरीके से उनका वैक्सीनेशन करा पाती। बट जो इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन के इंजेक्शन होते हैं मैंने वो उनको लगवाए थे। तब मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। ये देखो ये बुज्जी महाराज सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये देखो इन्होंने मेरी आवाज़ सुन के अभी आंखें खोल रहे हैं। अब मैं बिट्टू को दिखाती हूँ। बिट्टू ये रही, इधर से देखो, ये देखो। और बिट्टू तो ऐसी, भाई ये तो खाना भी नहीं खाती, पूरे दिन भूखी रही है। सब तक करवा चौथ का फास्ट रखते, पता नहीं किसके नाम का, सिर्फ रात को एक टाइम 24 घंटे में एक टाइम खाना खाती है। एक वहाँ से ये रहे, देखो ये कमरे में लेटे हुए, दीदी का कमरा है, यहाँ पे लेटे हुए एक भाई साहब ये रहे, देख रहे हो आप। और शाम के 5:30 का टाइम हो गया, घुमाने के लिए लेके जाना है और घुमाने के लिए मैं ही लेके जाऊंगी क्योंकि आपको जैसे कि पता है घर में मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, तो इनको घूमे कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं भी दो मतलब 3 स्लॉट में लेके जाऊंगी, 2 करके। बाकी जो बाहर वाले बच्चे हो तो अपने आप चले जाते हैं। कान्हा जी को खाना पीना दे दिया है, मतलब कान्हा जी को इससे कर रहे थे तो इनको खाना पीना इवनिंग का स्नैक्स इनको दे दिया है क्योंकि कान्हा जी को भी प्रॉपर तरीके से हम तीनों चारों टाइम जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उससे पहले हम उनको देते हैं, मतलब उनको भोग लगाते हैं। सुबह मॉर्निंग में दूध का लगता है, फिर दोपहर में खाने का लगता है, मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट जो बनता है जो हम बनाते हैं अपने लिए वो उसका ब्रेकफास्ट भी लगता है। और उसके बाद 4 बजे जब उनको हम सुला देते हैं मतलब दोपहर में, और जब वो उठते हैं तो उस टाइम पे उनको कोई भी मतलब बिस्किट हो गया या चाय बनाई चाय दे दिया, दूध गर्म करके उनका दे दिया, या कोई भी स्नैक्स उनके लिए ला के रखा रहता है। जो भी स्नैक्स अवेलेबल होता है घर में हम उनको वो देते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं। और जब वो छोटे थे 2-2.5 साल तक तो हमने उनको रात को दूध भी पिलाते होते थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो मतलब जितनी आपकी श्रद्धा है, जिस हिसाब से आप उनको डेडिकेट कर सकते हो चीज़ें, उस हिसाब से हम तो उस हिसाब से करते होते थे सब। तो ये सोते थे। अभी हम उनको पानी पिला के सुला देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने आई थी कि सारे घर लॉक करा हुआ है मैंने, कोई है नहीं घर में। ये देखो ये दोनों माँ बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पे, छोटी और इसका नाम गुनगुन है। मतलब ये, और जो बोलने वाला बच्चा है ना जिसका सत्तू नाम है, ब्लैक वन, जो कई बार आपने शॉर्ट वीडियो में मतलब व्लॉग में भी देखा होगा, मैं शाम को भी दिखाऊंगी, वो अपने आप बोल के खाना लेके जाता है। मैं आज दिखाऊंगी आपको कैसे बोलता है वो। तो उसका इसका बेटा है, ये इसकी मम्मी है। तो ये लोग दोपहर में आए और भाई इतनी बुरी तरीके से बाहर आके रो रहे थे, ऐसा खच गेट पे मतलब ऐसे नेल्स मार रहे थे। फिर मैंने उनको अंदर लाया, पानी पिलाया इनको। इन्होंने इतना सारा पानी पिया ना, पूरा एक मग्गा भर के पानी पिया, क्योंकि मैंने दिखाया था ना आपको दोपहर में। पानी तो मैंने सुबह मॉर्निंग में भर देते हैं हम लोग, पानी मैंने वहाँ पे फिल किया था बट पानी खत्म हो गया था। गाय वगैरह पी के चली गई, गाय तो एक बार में करती है पूरा पोट खाली हो जाता, मतलब इतना लंबा स्ट्रॉ है उनके गले में गाय, मतलब कि एक स्ट्रोक में सारा पानी खत्म।
तो गाय वगैरह पी गई होगी, तो पानी के लिए बोलने आए थे कि हमारे डब्बे में पानी डाल दो, हमारे डब्बे में पानी नहीं है, क्योंकि हम तो नौकरी लिखाई नहीं आ जाते बदतमीज नहीं के। कभी कभी ऐसा लगता है यार इनकी दादागिरी ना हमारे ऊपर, ये आएंगे पानी दे दो पानी देना पड़ेगा, आएंगे खाना दे दो खाना देना पड़ेगा। मतलब अच्छा लगता है, मजा भी आता है जब ये ऐसे बोलते हैं ना आके कि अपना हक समझ के से ना चीजें बोल रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि चलो आकर अपने आप बोल रहे। इतने सारे घर है, इतने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, बट कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ में इनकी कनेक्टिविटी है, कुछ पर्टिकुलर लोगों से ये चीजें मांग रहे होते हैं, चीजें बोल रहे होते हैं, और वो लोग समझ भी रहे होते हैं चीजें, वो बहुत बड़ी बात है। तो उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरे को भी चीजें कुछ चीजें मतलब इतनी परसेंट चीजें जो होती हैं वो मुझे समझ आती है, लेकिन समझने के लिए तो बहुत सारी चीजें, लोग तो बहुत कुछ समझ पाते हैं जो ये बोलते हैं, बट जितना मैं समझ पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कन्वे कर देती हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। तो बस ये अभी यहाँ बैठे हैं, अभी मैं जा रही बच्चों को घुमाने के लिए। अगर हुआ फोन लेके गई तो मैं पक्का आपको मिलवाऊंगी, बच्चों से घुमाने जाते हैं जहाँ पे हम। अगर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ, लॉक भी करना पड़ेगा और चाबी भी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है घर में नहीं है कोई। तो अगर हुआ फोन रखने का स्पेस मेरी पॉकेट में तो मैं आपको लेके चलूंगी, नहीं तो हम आके मिलेंगे आपको। और ये देखो अभी ये ऐसे लेटा था और इतनी देर में ये ऐसे हो गया, मतलब मैंने सिर्फ आपको ये वाले बच्चे दिखाए हैं बाहर वाले। पूरा दिन ऐसे ग्रिल होता है ऐसे ऐसे करके, जैसे ग्रिल नहीं करते पनीर को हम, ऐसे उलट पलट कैसा लड़ाइयाँ ले लगे सोता ना। ये देखो पोजीशन चेंज कर दी इसने भी, देख रहे हो कितने मजे हैं इनके, देख रहे हो इनका बिस्तर लगा हुआ प्रॉपर नहीं, इनको सोफे पे ही बैठना है, इनको बिस्तर के ऊपर ही बैठना है और फिर पिटाई खाते हैं। एक की पोजीशन और चेंज देखो, बन गया ना मगरमच्छ मतलब कोई मतलब है किसी चीज का। अभी मैंने बात करते करते, मतलब आपसे बात करते करते ऐसे पोजीशन चेंज कर ली ना सबने, कितना काम करो, कितने थके हुए हैं, ऐसे पोजीशन चेंज कर करके सो रहे हैं बाई गॉड चलो इनके तो नौटंकी चलती रहेगी। और मैं अगर बात करने पे आऊँ ना इनके बारे में, पूरा दिन आपसे बात कर सकती हूँ, पूरा दिन इनकी हरकतें बता सकती हूँ, बट ठीक है। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ घर बच्चों को घुमा के, मतलब 3 चक्कर लगाए मैंने इस वाले ग्राउंड के, देख रहे हो ग्राउंड। मैं यहाँ से गई, मतलब यहाँ से गई और ऐसे घूमते मैं उस साइड, ये पेड़ के पीछे एक जगह है वहाँ तक गई, मतलब 2 को लेके गई थी मैं एक साथ। तो देखो कितनी सेटिंग हो रही है मेरे फेस पे, हो रही है सेटिंग। अब गई मैं, अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5-7 मिनट, उसके बाद में बच्चों को ट्रीट देंगे और मैं पानी वानी पीऊँगी। उसके बाद जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पर, थोड़ी सी सफाई करनी है, रूम के सामने वाले जो गैलरी है ना उस पर सफाई करनी है, तो वो करूँगी। फिर देखते हैं जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो जा रही हूँ मैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इवनिंग में काम करने के बाद में मैं बिल्कुल भी शूट करना ही भूल गई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था सुबह। तो अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और अभी मैंने इतनी सारी रोटी बना दी, इसके साथ चावल बनाने हैं। अभी चावल बनाऊंगी बाहर वाले बच्चों के लिए, और सब्जी बना दी है घर वाले बच्चों के लिए, सब्जी और रोटी बनती है। और किचन का हाल देखिए, दोपहर में साफ किया, फिर दोबारा वैसे हो गया, दोबारा ये काम करना पड़ेगा। और गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब होगी, कुछ काम करने के कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो इस व्लॉग का यही एंड करते हैं, बच्चों को खाना पीना दूंगी और उसके बाद कल वाले व्लॉग में मिलूंगी, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हालत खराब है। ओके बाय।